नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय। श्री राम जय जय राम। 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 आज मैं अयोध्या कांड से षष्ठीतमः सर्ग सुनाऊंगी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। इस सर्ग में विशेष ये है कि राजा दशरथ को मूर्छित देखकर कौशल्या स्वयं भय खा जाती हैं और उस भय में विलाप करेंगी। उनके विलाप को दूर करने के लिए सुमंत्र जी ने विदेह नंदिनी सीता के कौन से चरित्र का मनोहर वर्णन करेंगे और उस चरित्र को सुनकर क्या कौशल्या के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, यह इस सर्ग में सुनिए। सुनने से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। राजा दशरथ को मूर्छित देखकर कौशल्या का स्वरूप ऐसा हो गया जैसे वे उनमें भूत समा गया हो और दुख से पीड़ित होकर के सुमंत्र से कहती हैं, जहां श्री राम है, जहां श्री राम है, सीता है, लक्ष्मण है, वहां मुझे तुरंत रथ पर बैठाकर ले चले। मैं उनके बिना अब एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। जल्दी से तुम रथ लाओ, मुझे उसमें बिठाओ, दंडकारण्य ले जाओ। यदि उनके पास न जा सकी तो यमलोक की यात्रा मुझे करना पड़ेगी। देवी कौशल्या का बात सुनकर सारथी सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कहा और उन्हें समझाते हुए आंसुओं के वेग से रुकी हुई अपनी गदगद वाणी से कहा, महारानी, यह जो आपका शोक मोह दुख जनित है, दुख है, इस व्याकुलता को छोड़िए। श्री रामचंद्र जी इस समय सारा संताप भूलकर वन में निवास करते हैं। कैसे, सुनिए। धर्मज्ञ एवं जितेंद्रिय लक्ष्मण भी उस वन में श्री रामचंद्र की चरणों की सेवा करते हुए वे अपना परलोक सुधारे। और सीता जी का मन भगवान श्री राम में ही लगा हुआ है। इसी निर्जन वन में रहकर भी वे यहाँ घर की भांति वे प्रसन्न रहती हैं। वन में रहने के कारण मैंने उनके मन में थोड़ा सा दुख भी नहीं देखा। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता था मानो विदेह राजकुमारी सीता को परदेश में रहने का पहले से ही अभ्यास। जैसे यहाँ नगर के उपवन में वे प्रसन्नता से घूमा करती थी, उसी प्रकार वे निर्जन वन में भी सीता सदानंद विचरती। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली रमणी शिरोमणि उदार हृदया सते साध्वी सीता उस निर्जन वन में भी श्री राम के समीप बालिका के समान खेलती और प्रसन्न रहती। उनका हृदय श्री राम में ही लगा हुआ है। उनका जीवन भी श्री राम के ही अधीन है। अतः राम के बिना अयोध्या भी उनके लिए वन के समान होती और श्री राम के समान साथ रहने में वे वन में भी अयोध्या के समान ही सुख का अनुभव कर रहे हैं। विदेह नंदिनी सीता मार्ग में जो भी गांव मिलता, नगर, नदियों के जल प्रवाह और जो भी अनेक प्रकार के वृक्ष देखते हैं, सबका परिचय पूछती रहती है। श्री राम और लक्ष्मण को अपने पास देखकर जानकी को यही जान पड़ता है कि मैं अयोध्या से एकाध कोस दूर वन में घूमने आई हूँ। ऐसा मुझे देख करके लगा, सुमंत्र जी कह रहे हैं। सीता के संबंध में मुझे इतना ही स्मरण है कि उन्होंने कैकेयी को लक्ष्य करके जो सहसा कोई बात कह दी थी, पर वो मुझे याद नहीं। और यह कैकेयी विषयक बात सुमंत्र के मन से अज्ञानवश भूलवश निकलती है और केवल आह्लाद प्रदान करने की, जिससे कौशल्या थोड़ा प्रसन्न है। कौशल्या के हृदय को आह्लाद प्रदान करने वाले
सुमंत्र ने मधुर वचन में कहा, मार्ग में चलने की थकावट, हवा का वेग, भयदायक वस्तुओं को देखने के कारण होने वाले घबराहट तथा धूप से भी विदेह राजकुमारी की चंद किरणों के समान कमनीय कांति उनसे दूर नहीं होती। यानी इतने धूप में मार्ग में जा रहे हैं, फिर भी उनकी सुंदरता कम नहीं होती। उदार हृदया सीता का विकसित कमल के समान, सुंदर तथा पूर्ण चंद्रमा के समान आनंददायक कांति से युक्त मुख कभी मलिन नहीं होता। जिनमें महावर के रंग नहीं लग रहे हैं, सीता के वे दोनों चरण रज आज भी महावर के ही समान लाल तथा कमल कोश के समान कांतिमय उनका चरण दिखता है। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनुराग के कारण उन्हीं की प्रसन्नता के लिए जिन्होंने आभूषण का परित्याग नहीं किया, वे विदेह राजकुमारी भामिनी सीता इस समय भी अपने नुपुरों की झनकार से हंसों के कलनाद का तिरस्कार सा करते हुए लीला विलास युक्त गति से चलते हैं। वे श्री रामचंद्र जी के बाहुबल का भरोसा करके वन में रहते। हाथी, बाघ अथवा सिंहों को भी देखकर वे डरते नहीं। अतः आप श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता के लिए शोक ना करें, अपने और महाराज के लिए भी चिंता छोड़ें। श्री रामचंद्र जी का यह पवित्र चरित्र संसार में सदा स्थिर रहेगा। वनवास का चरित्र कह रहे हैं सुमंत्र जी, सदा स्थिर रहेगा। वे तीनों ही शोक छोड़कर प्रसन्न चित्त होकर के महर्षियों के मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक स्थित हैं और वन में रहकर फल मूल का भोजन करते हुए पिता की उत्तम प्रतिज्ञा का पालन करते हैं। इस प्रकार युक्त वचन कहकर सारथी सुमंत्र ने पुत्र शोक से पीड़ित हुई कौशल्या को चिंता करने और रोने से रोका, तो भी देवी कौशल्या विलाप से अलग नहीं हुई, विरत न हुई। वे हा प्यारे, हा पुत्र, हा रघुनंदन की रट लगाती हुई क्रंदन करते हुए। यह सर्ग यहीं पर पूर्ण होता है। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे षष्ठीतमः सर्गः। अब इसी दुख में, इसी विलाप में अगले सर्ग में वे कैसे कैसे राजा दशरथ को ताना मारेंगे, वह जरूर सुनिएगा, क्योंकि यह जीवन है। श्री राम का चरित्र हमारा आपका जीवन है, उसको सह करके कैसे आगे प्राप्त करना है, इससे सीखने को मिलता है। और उनकी भक्ति अलग से मिलती है, शांति अलग से मिलती है, इच्छाएं पूर्ण करते हैं रघुनाथ अपनी प्रसन्नता से। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। जो यहाँ तक सुने होंगे श्री राम जरूर लिखिएगा। सीताराम।